चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल, जहां टीएस सिंहदेव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लगाए गंभीर आरोप। वहीं आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में हुए शामिल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने आज बलरामपुर में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और उसके कार्यकलापों में भेदभाव साफ दिखाई दे रहा है। जहां उन्होंने हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा की अप्रत्याशित जीत के दौरान शुरुआती बढ़त के बाद कई राउंड की रिपोर्ट को आयोग ने घंटों तक रोके रखा था। जहां टीएस सिंहदेव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली पार्टी ने आज तक इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को एक पत्र तक नहीं लिखा। जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद मैंने ये कहा भी था कि आने वाले 5 सालों में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र और संभाग में भी यथासंभव लगातार मैं लोगों के पास संपर्क के लिए जाऊंगा, ब्लॉक लेवल पे जाऊंगा और उसी सिलसिले में यहाँ जिले का कार्यक्रम रुका हुआ था कुछ दिन के लिए, तो जिले का कार्यक्रम आज हम लोगों ने किया है और इसके बाद हर ब्लॉक आश्चर्यजनक रहा। मेरा व्यक्तिगत आकलन तो दोनों राज्य का गलत उस नाते निकला कि जम्मू कश्मीर में मैं भी मान के चल रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन को करीब 40 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को करीब 30 सीटें मिलेंगी और अन्य को 20 सीटें मिलेंगी। श्रीनगर की वैली में ये वातावरण था कि बहुत लोग भाग ले रहे हैं। वो इंजीनियर रशीद का भी नाम चला जो लोकसभा में जिन्होंने उमर अब्दुल्ला जी को परास्त किया था, हराया था। महबूबा मुफ्ती जी भी लड़ी थी, वो भी हारी थी। तो एक था कि बहुत ज़्यादा सीटें उनको भी आ सकती हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो 49 सीटें लेके स्पष्ट बहुमत में आ गया। और हरियाणा में ये था कि कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें, 50 सीट से ऊपर ही मिलेंगी। जिस तरह से खट्टर जी के समय हरियाणा में सरकार चली, 9.5 साल सरकार चली, लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था लोगों में, कई बिंदुओं को लेके गुस्सा था। वहाँ उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम, एक कार्ड वाला सिस्टम जारी कर दिया था नौकरियों के लिए, पर्ची वहाँ पर हरियाणवी भाषा में उन लोग पर्ची कहते चलन है वहाँ। तो लोग काफ़ी नाखुश थे। उसके ऊपर किसानों का मुद्दा था, उसके ऊपर जो पहलवानों के साथ वहाँ की बेटी है दिल्ली में लगे हुए क्षेत्र में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, फिर अग्निवीर से जुड़ी हुई बातें थी, ये सारी बातें थी जिसमें और भी बहुत बातें थी। तो ये महसूस हो रहा था कि कांग्रेस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अंत में बात 0.85% के मत अंतर पे आके रुक गई। 11 सीट और वोट परसेंटेज का अंतर